हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। राज मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है, तब ही एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं वह एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे। वहीं एक सवाल राज को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उसे अनपूछे सवाल को भाप लेता है और वहीं मंदिर की डेल पर राज के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशरफ है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोज़ाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राज सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है। अशरफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह ज़रूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार की खातिर, हमारे अभिमान की खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कह कर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशरफ की बात ख़त्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अशरफ की बातों से राज के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अशरफ राज से पूछता है, जनाब आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राज कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अशरफ कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकते हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। राज तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे अशरफ ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशरफ उसे रोकता है, पर राज तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। राज के दिमाग में अशरफ की सारी बातें घूमने लगी। राज को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अशरफ से होती है। अशरफ राज के पास आकर बैठ जाता है। अशरफ समझ रहा है कि राज उससे कुछ कहना चाहता है, पर अशरफ चाहता है राज खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं राज चाहता है अशरफ उससे आगे से सवाल करे, पर राज कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राज खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसीलिए परेशान हूँ। अशरफ जोर से हंसने लगता है, बरखुरदार, इतने दिनों बाद आपने खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए मियाँ। हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते।
अशरफ राज को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। राज के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अशरफ के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की शिखा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। शिखा के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी मेज़ पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी ही गंवार, अब चली गई। मैं आज़ाद हूँ। ऐसा सोच मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुज़र रहा था। मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरे ईगो मेरे सामने आ जाता और फिर मैं अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरी वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में शिखा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियां और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहाँ मैं शिखा को देख चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि शिखा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक से कागज़ मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। अशरफ थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? राज कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? अशरफ कहता है, वाह मियाँ, क्या आप भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूँ या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर भी माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो मियाँ। समझ लो, अगर अब भी आपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यही ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। राज सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो शिखा से बात नहीं कर पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार शिखा उसे ना कह दे। अशरफ राज को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं अशरफ होकर
मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? राज को अशरफ की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं पर शिखा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बातें होती हैं और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक टेक्स्ट के बाद शिखा एक पल नहीं रुकी और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है, वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कहानी को लेकर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।